आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में मुल्क की मालामाल गुनगुनियत को उजागर करने के लिए पराक्रम दिवस तकरीबात में शिरकत करेंगे और भारत पर्व का आगाज करेंगे। मुल्क आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी जयंती पर खिराजे अकीदत पेश कर रहा है। अयोध्या में राम मंदिर के दरवाजे आम लोगों के लिए खोल दिए गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली सुबह में रामलला के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए बड़ी तादाद में अकीदतमंद पहुंचे। भारत के सरकर्दा बल्लेबाज विराट कोहली इंग्लैंड के खिलाफ पहले 2 टेस्ट मैच में जाती वजूहात के सबब नहीं खेल सकेंगे। बीसीसीआई जल्द ही कोहली की जगह दूसरे खिलाड़ी का ऐलान करेगी। और बिहार में शदीद सर्दी के हालात जारी हैं, जिससे मामूल की जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में लाल किले पर पराक्रम दिवस तकरीबात में शिरकत करेंगे। ये तकरीबात उन अहम शख्सियतों के ताउन को खुसूसी एजाज देने के वजीर आजम के विजन के ऐन मुताबिक हैं, जिन्होंने आज़ादी की जिद्दोजहद में एक अहम किरदार अदा किया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सालगिरह 2021 से पराक्रम दिवस के तौर पर मनाई जाती है। इस तकरीब में आने वाले लोगों को आर्काइव्स की नुमाइशों, नायाब तस्वीर और दस्तावेजात के जरिए एक जबरदस्त तजुर्बा हासिल करने का मौका फराहम होगा, जिसमें नेताजी और आज़ाद हिंद फौज के गैर मामूली सफर की अक्कासी की गई है। ये तकरीबात 31 जनवरी तक जारी रहेंगी। वजीर आजम इस मौके पर भारत पर्व का भी आगाज करेंगे, जो आज से इस माह की 31 तारीख तक जारी रहेगा। ये तकरीब रामलीला मैदान और लाल किले के सामने माधव दास पार्क में मुनक़िद होगी। इसमें यौम जमहूरिया की झांकियों और सकाफती नुमाइशों के साथ साथ मुल्क की मालामाल गुनगुनियत को पेश किया जाएगा, जिसमें 26 वजारतों और महकमों की कोशिशों के साथ शहरियों पर मरकूज इक़दामात, वोकल फॉर लोकल और सयाहों को राग़िब करने जैसे इक़दामात शामिल हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी सालगिरह पर खिराजे अकीदत पेश किया है, जिसे पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जाता है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर जमहूरिया मुर्मू ने कहा कि नेताजी ने भारत की आज़ादी के कॉज के लिए बेमिसाल अहद का मुजाहरा किया। सदर जमहूरिया ने मजीद कहा कि नेताजी की करिश्माई शख्सियत और उनके गैर मामूली हौसले ने बरतानवी राज के खिलाफ बेखौफी के साथ लड़ने के लिए भारतीयों को तहरीक दी थी। भारत की जंग आज़ादी पर उनके गहरे असरात का जिक्र करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि मुल्क बेइंतहा तशक्कुर के साथ नेताजी को हमेशा याद रखेगा। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ कल नई दिल्ली में भारत के यौम जमहूरिया के 75 साल के मौके पर हमारा संविधान हमारा सम्मान मुहिम का इफ्तिताह करेंगे। कानून इंसाफ की वजारत के तहत साल भर तवील मुहिम का मकसद भारत के आईन में दर्ज उसूलों के तय मजमूई अहद का इआदा करना और उन मुश्तरक अक़दार को मनाना है जो मुल्क को जोड़ती हैं। सबका न्याय, हर घर न्याय, नव भारत, नव संकल्प और विधि जागृति अभियान मुहिम के दौरान इहाता किए जाने वाले अहम मौज़ूआत पर होंगे। इफ्तिताही तक़रीब के दौरान कानूनी मालूमात, कानूनी सलाह और कानूनी मदद फराहम करने की खातिर यकसा कानूनी इंटरफेस फराहम करने के लिए न्याय सेतु का आगाज किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पराक्रम दिवस के मौके पर भारत के अवाम को मुबारकबाद पेश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मुल्क उनकी जिंदगी और हौसले को एहतराम की निगाह से देखता है। वजीर आजम मोदी ने मजीद कहा कि मुल्क की आज़ादी के लिए नेताजी का गैर मुतज़लज़ल अज़्म तहरीक देता रहेगा। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि आइंदा 5 वर्षों में भारतीय फौजदारी इंसाफ निज़ाम दुनिया का सबसे जदीद निज़ाम होगा। जनाब शाह आज गुजरात के गांधीनगर में नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी में डिजिटल फॉरेंसिक्स के भारतीय मरकज का इफ्तिताह करने के बाद इजहार ख्याल कर रहे थे।
जनाब शाह ने कहा कि हुकूमत 3 नए कवानीन लाकर मुल्क में 150 साल पुराने फौजदारी इंसाफ के निज़ाम में ज़बरदस्त तब्दीलियां लाई है। हुकूमत ने 7 साल से ज्यादा पुराने जराइम में फॉरेंसिक माहिरीन की लाजमी दौरे को भी यकीनी बनाया है। फौजदारी इंसाफ के निज़ाम में फॉरेंसिक माहिरीन की मांग को पूरा करने के लिए NFSU कायम किया गया है। उन्होंने कहा कि NFSU में भारत के नए मरकज से न सिर्फ सलाहियत साजी में बल्कि तहकीकात में भी मदद मिलेगी। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तकरीब के बाद मंदिर को आज सुबह आम अकीदतमंदों के लिए खोल दिया गया। बड़ी तादाद में अकीदतमंद कल रात से ही मंदिर के अहम दरवाजों के बाहर जमा होना शुरू हो गए थे। अकीदतमंदों ने आज सुबह अजीमुशान मंदिर के दरवाजों को खुलने से पहले सख्त सर्दी में कई घंटों तक इंतजार किया। प्राण प्रतिष्ठा की तकरीब के बाद पहली सुबह को रामलला के दर्शन और पूजा अर्चना करने के लिए नए तामीर किए गए मंदिर में अकीदतमंदों की भारी भीड़ देखी गई। अयोध्या में अजीमुशान तकरीब में कल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तकरीब मुनक्किद की गई थी, जिसमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने असल मजहबी रसूमात अदा की थी जो मखसूस पुजारियों के जरिए अंजाम दी गई थी। प्राण प्रतिष्ठा की रसूमात अदा किए जाने के बाद रामलला की मूर्ति की नकाब कुशाई की गई। करोड़ों लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा की इस तकरीब को अपने घरों में, टेलीविजन पर और करीब के मंदिरों में देखा। इस तकरीब को मनाने के लिए मुल्क भर में तकरीबात मुनक्किद की गई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने ऐलान किया है कि भारत के सरकर्दा बल्लेबाज विराट कोहली ने जाती वजूहात की बिना पर इंग्लैंड के खिलाफ पहले 2 टेस्ट मैच ना खेलने का फैसला किया है। एक बयान में BCCI ने यकीन दिलाया कि विराट कोहली की जगह खिलाड़ी का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। भारत इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगा। पहला टेस्ट मैच 25 जनवरी से हैदराबाद में खेला जाएगा। दूसरा मैच विशाखापट्टनम में 2 फरवरी से खेला जाएगा, जबकि सीरीज का 5वां और आखिरी मैच 11 मार्च से धर्मशाला में खेला जाएगा। बिहार में शदीद सर्दी के हालात जारी हैं। शदीद सर्द हवाओं के सबब रियासत में मामूल की जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई है। मौसमियात महकमे ने रियासत के जुनूब मगरिबी और जुनूब वस्ती इलाकों में अगले 3 रोज के लिए शदीद सर्द लहर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। पटना, दरभंगा, अररिया, मशरकी चंपारण, जमुई, वैशाली और समस्तीपुर जिलों में शदीद सर्दी का मुशाहिदा किया गया है। मौसमियात महकमे ने कहा कि मगरबी सम से चलने वाली शदीद सर्द हवाओं ने रियासत में शदीद सर्दी के हालात को तवील कर दिया है। रियासत के मुतादिद इलाकों में दर्जा हरारत 8 डिग्री सेल्सियस से भी कम रिकॉर्ड किया जा रहा है। रियासत के गया जिले में सबसे ज्यादा सर्दी रिकॉर्ड की गई। यहाँ 4.1 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। राजधानी पटना में भी शदीद सर्दी के हालात जारी हैं। पटना में कम से कम दर्जा हरारत 5.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रियासत के तमाम इलाकों में गहरे कोहरे के सबब कम नजर आने की वजह से सड़क पर गाड़ियों की आमदोरफ्त और रेलवे और फजाई खिदमात मुतासिर हुई हैं। कम नजर आने की वजह से पटना और दरभंगा हवाई अड्डे से रवाना होने वाली और यहां आने वाली मुतादिद परवाजों में ताखीर हुई है, जबकि कई परवाजों को मंसूख भी किया गया है। शिमाली भारत बदस्तूर गहरे कोहरे और सर्द लहर की गिरफ्त में है, जिसकी वजह से कौमी राजधानी आने वाली ट्रेनें और परवाजें मुतासिर हो रही हैं। भारतीय रेलवेज के मुताबिक आज सुबह गहरे कोहरे के सबब मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से दिल्ली आने वाली 28 ट्रेनें ताखीर से चल रही हैं। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में मुल्क की मालामाल गुनागूनियत को उजागर करने के लिए पराक्रम दिवस तकरीबात में शिरकत करेंगे और भारत पर्व का आगाज करेंगे। मुल्क आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी जयंती पर खिराजे अकीदत पेश कर रहा है। अयोध्या में राम मंदिर के दरवाजे आम लोगों के लिए खोल दिए गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली सुबह में रामलला के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए बड़ी तादाद में अकीदतमंद पहुंचे। भारत के सरगर्दा बल्लेबाज विराट कोहली इंग्लैंड के खिलाफ पहले 2 टेस्ट मैच में जाती वजूहात के सबब नहीं खेल सकेंगे। BCCI जल्द ही कोहली की जगह दूसरे खिलाड़ी का ऐलान करेगी। और बिहार में शदीद सर्दी के हालात जारी हैं, जिससे मामूल की जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।